ओम शांति। जन्म जन्मांतर से हम सभी देहभानवश कर्म करते आए, संबंध में आते आए, और उस कारण देह का भान, देह अभिमान इतना पक्का हो गया कि जब खुद भगवान आकर हमें कहते हैं कि हम देह नहीं हैं, आत्मा है, खुद अभ्यास कराते हैं, शक्ति भी देते हैं, तो भी आत्मा को मेहनत लगती है। इसलिए बाबा बार बार हमें अनेक विधियां सिखाते हैं, अनेक युक्तियां बताते हैं, और सार यही कहता है कि हमें देह सहित देह के सब धर्मों को भूलना है, देही अभिमानी बनना है। यानी देह में आत्मा है, परंतु देह का मालिक समझकर शरीर को चलाना, फिर स्वमानों में स्थित होकर हर कर्म करना, बाबा को याद करना, संबंध में आना। आज की मुरली भी हमें बार बार इस देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने पर जोर दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, थोड़ा भी एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। याद रखना है, थोड़ा भी कोई और याद ना आए। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। कभी कभी बनना नहीं, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा कुछ भी करते हमारा लक्ष्य बुद्धि में रहे कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, और किसी की याद ना आए। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भक्ति मार्ग का गीत है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग और वो है राइट। ये तो रॉन्ग है, परंतु वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। सबसे पहले बाबा जब आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ज्ञान ही तो सुनाते हैं। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं।
है ना। ये है हमारा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर और यहाँ हम सभी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं एक बाबा को याद करके नवयुग की स्थापना के लिए। वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और ये है चैतन्य दिलवाड़ा। पांडव भवन में मुरली उच्चारित की गई थी, तो इसलिए बाबा पांडव भवन को चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर कह रहे हैं। यह भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी हैं, आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके, जहाँ खुद ज्ञान का सागर आकर पढ़ाए। उससे बड़ी यूनिवर्सिटी तो कोई हो नहीं सकती ना। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदिदेव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं, इसलिए आदिनाथ का टेम्पल भी कहते हैं उसे। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर गोप गोपियाँ भी होंगे ना। वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं, उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। यही करते हैं ना, कोई डेथ होती है सबसे पहले उसके फोटो का बहुत बड़ा फ्रेम में लगाकर रखते हैं ना। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखें तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, सब जानते हैं ना। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं, जिन्हों को पूजते हैं सबको पता है। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम, सभी का पता है। ऊंच ते ऊंच है, लेकिन सबसे ऊंच कौन है? भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो बाबा बार बार अभी मुरलियों में शिवरात्रि का ही वर्णन आ रहा है ना, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है समीप, तो ज़रूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदिदेव और आदिदेवी कौन है, उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं, ये बताना है ना सभी को। क्योंकि वृद्धि तो होती है ना, तो हैंड्स दिखाए हैं ना, तो वृद्धि होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाओं वाला। तो भुजाएं कोई वैसे नहीं है, हैंड्स हैं, सहयोगी बच्चे हैं। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। तो हम सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं ना, हैंड्स हैं ना उनके। यह कोई बाहों की बात नहीं है, वो तो बस प्रतीकात्मक रूप में दिखा दिए बाहें। तो बाबा कहते हैं वह भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। ये है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती हैं,
इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई? करोड़ों हुई ना। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बाद में यह बातें सुनानी है। फिर बाद में जो भक्ति मार्ग में बनाए हैं चित्र, इनका राज सुनाना है। तो पहले तो मुख्य ज्ञान सुनाना है ना, पहले ज्ञान, उसके बाद फिर भक्ति मार्ग की बातें सुनानी है। पहली मुख्य बात है एक, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। क्यों सागर है? अथाह पॉइंट सुनाते हैं बाबा। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। तंत यानी सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है। सार क्या है? सारे ज्ञान का सार है मनमना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। विष्णुपुरी बाबा का घर नहीं है, घर है मूल वतन, जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, न इतने कागज़ लिख सकते हैं। यह मुरलियाँ भी सब की सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए, है ना। कितनी मुरलियाँ हैं। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है ना। ज्ञान से फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, कमाई करते हैं। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नज़दीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, ज़्यादा आत्माएं आती हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो और कहीं है ही नहीं ना। तो हमारी तो कमाई बढ़ती जाती है। परंतु नहीं, ये तो सब खत्म हो जाना है। तो दुनियावी कमाइयाँ सब खत्म हो जानी है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है तुम जानते हो, क्योंकि हमारी तो अविनाशी कमाई है ना, विनाशी नहीं है ना। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। कहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते ना, सबको समझाना चाहिए ना। पूरी धारणा नहीं है, अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इतना अच्छा मौका मिला है हमें कल्प कल्प की प्रारब्ध बनाने का, तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार
राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं, कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं, तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं, है ना। समय भी द्वापर युग में भी बहुत बड़े बड़े राजाएं होकर गए हैं, साहूकार होकर गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी में यही तो दिखाया है, राजा देवी देवताएं दिखाए हैं एक तरह से, सबके सिर पे ताज है और फिर विकारी चित्र दिखाए हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, है ना। ठीक है, वहाँ पर होगा सबके पास सुख, लेकिन बाबा तो चाहेंगे ना मेरे बच्चे बिल्कुल ऊंचे से ऊंचा पद पाए। तो बाबा कहते हैं राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती है, वहाँ सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हैं। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। क्या करना है? पुरुषार्थ करते रहना है, निरंतर, सुस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सद्गति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सद्गति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब हैं, है ना। कोई ज़्यादा श्रीमत को पालन करता है, कोई कम, कोई पूरा, कोई अधूरा, तो नंबरवार हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीखकर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है। वहाँ आत्माएं हैं ही अशरीरी। कहाँ? परम धाम में। फिर यहाँ आकर देह धारण करती हैं। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है ना। क्या अक्ल है? पुरानी खाल छोड़ देते हैं, केचुई बदलते हैं ना। तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है? वो केचुई छोड़ते हैं, हमें देह अभिमान को छोड़ना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए, बिल्कुल टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है ये, बहुत बड़ा इम्तिहान है। बॉडी का जो है ना इम्तिहान,
सबसे ज़्यादा परीक्षा ये देह लेती है। भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इम्तिहान ही बहुत बड़ा है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज़ का भान ना रहे, अभिमान तो छोड़ो, भान भी ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, दूसरे को तो छोड़ो, अपनी देह को भूलना है, जिसको कहते हैं कि ये मैं हूँ। एक बाप को याद करना है, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है, नाम रूप की बीमारी बहुत खराब है। शरीर को याद करना, यह तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। सीखना है, किसी भी मनुष्य आत्मा में लटकना नहीं है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा जानी जाननहार है ना, समझदार है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो कहते परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं, हाँ? परंतु बाबा जानते हैं, पाई भी याद नहीं करते हैं। ये बाबा रिजल्ट सुनाते हैं बच्चों की कि पाई भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, यह तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो बात नहीं, भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है। फिर चित्रों को क्या याद करना है ना? वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते हैं ये भी सब ड्रामा में नोंद है, इसीलिए क्या क्यों में नहीं जाना है। जो भी है ड्रामा प्लान अनुसार है और एकदम एक्यूरेट है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। शरीर अभी पावन नहीं होगा क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है ना। ये समझने की बातें हैं। यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझ कर समझाते रहते हैं। रटा हुआ नहीं समझाना है, पहले खुद समझना है उस बात को, फिर दूसरे को समझाना है। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, है ना। जिनको बिल्कुल याद नहीं रहती, इसका मतलब
सारा दिन भटकती रहती है बुद्धि, याद करने भी बैठेंगे तो भी भटकेगी। लेकिन बाबा कहते हैं स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो सिवाय बाबा के और किसी की याद आए ही ना, एक बाप की ही याद रहे, ऐसी स्थिति बनानी है। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा ना सकें। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है, मेहनत बगैर यह पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। ना बॉडी को याद नहीं करना, ना अपनी ना किसी और की, ये भी पुरुषार्थी है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते, उस समय तो पुरुषार्थी थे ना जब साकार मुरली चली है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, चित्र नहीं है यहाँ ना। बिंदी समझकर बिंदु को याद करना है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, आत्मा कैसे बदलती है, ना किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान और योग की ही बात है सारी। हम कोई से लड़ते नहीं हैं राजाई पाने के लिए। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है, तो माया से लड़ना है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है, बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। क्या है ये? शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा, है ना। सेवा के लिए आते हैं, समर्पित होते हैं, सेवा ही नहीं करेंगे तो पद कैसे बनेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, इसीलिए दूसरों को देखकर अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है, क्योंकि राजधानी बन रही है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, जय शिव बाबा। दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। सेकंड पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर
दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, कल्प कल्प के विजय के स्मृति के आधार पर। क्या हमारी कल्प कल्प विजय हुई है, तो कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव, है ना। कैसे बनेंगे महावीर विजयी? याद रहे, हमने ही कल्प कल्प विजय पाई थी और हम ही पाएंगे। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। तो ऐसे ललकार करते हैं महावीर। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। यही समय कह रहा है। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा, एकांत और एकाग्रता दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं, है ना। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यादगार चित्र में भी ऐसे ही करते हैं। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो 2 विधियां, एक है एकांत, दूसरी है एकाग्रता। इससे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति। क्रोध है इसका
से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा, शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। लोभ है इसकी रचना बुरी, सब पे चलाए जो मीठी छुरी। लोभ है इसकी रचना बुरी, सब पे चलाए जो मीठी छुरी। ज्ञान भुलाए सबको नचाए, ज्ञान भुलाए सबको नचाए, करती जो अपनों से जुदा। नहीं नहीं नहीं, सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा, सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। मोह एक मकड़ी का जाल, मानव को कर दे बेहाल। मोह एक मकड़ी का जाल, मानव को कर दे बेहाल। तुझको रुलाए ईश्वर भुलाए, तुझको रुलाए ईश्वर भुलाए, चलने ना दे सोच जरा। नहीं नहीं नहीं, मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा। मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। सबसे बड़ा है भूत अहंकार, करने न दे जो कोई विचार। सबसे बड़ा है भूत अहंकार, करने न दे जो कोई विचार। जिसके सर आए समझ न पाए, जिसके सर आए समझ न पाए, बुद्धि को लगा दे ताला बड़ा। नहीं नहीं नहीं, देहभान में नहीं आऊंगा, नम्र चित बन के दिखाऊंगा। देहभान में नहीं आऊंगा, नम्र चित बन के दिखाऊंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें